आखिरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब ख़त्म होगा। लगातार प्रयास युवाओं द्वारा किया जा रहा है कि उन्हें नौकरी मिले। नौकरी के लिए लगातार वो जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट भी होती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उन बच्चों को फिर से कहा जाता है कि अब फॉर्म भरिए और फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो निकलेगा। मैं अभी बात जो कर रहा हूँ वो है जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर। जो कुछ हुआ, जो एग्ज़ाम में धांधली हुई, वो सब आपके सामने आए, सब कुछ आपने समझा परखा, हर चीज़ वो आप तक लाई जा रही थी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वहाँ पर अखनूर लाइब्रेरी की बात की गई, वहाँ पर बात की गई कि बहुत सारी सिबलिंग जो है वो एक साथ इस एग्ज़ाम में जो है वो क्वालिफाई कर गए। वो बच्चे क्वालिफाई कर गए जिन्होंने जो दूसरे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें वहाँ पर उनके काफ़ी कम नंबर आ रहे थे, 40-50% नंबर आ रहे थे। और जब उन्होंने दो ही 20 दिन के बाद जब उनका ये एग्ज़ाम होता है JKPSI का, तो वहाँ उनके नंबर जो है वो 90%, 95%, 85% आ गए। और आए तो कैसे आए, इसी पर पूरी बात जो है वो चल रही थी। और कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई गई। इंक्वायरी की रिपोर्ट कहा गया कि कमेटी बनाई जाए, 3 मेंबर कमेटी बनाई गई। पहले 24 जून की जो डेडलाइन थी रखी गई थी कि जल्द से जल्द उसका कुछ निपटारा किया जाए और जो लोग हैं, जो कल्प्रिट है, उनको निशाने पे लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज अगर देखा जाए तो आज 8 जुलाई है, यानी कि 24 जून के बाद अगर देखा जाए तो 8 जुलाई 14 दिन हो चुके हैं। और अब जाकर जो है LG मनोज सिन्हा द्वारा ट्वीट किया गया है, यानी कि जो कमेटी थी उनकी तरफ से जो बातें रखी गई होगी LG मनोज सिन्हा तक, तो उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो ट्वीट भी आपने देखा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस सिलेक्शन लिस्ट को, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बच्चे पास हुए थे, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। यानी कि अब दोबारा फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर पूरा प्रोसेस जो है वो चलाया जाएगा। जो भी बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे रहे थे उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि एग्ज़ाम वो दे चुके थे, अब उनका फिज़िकल होना था, लेकिन जो पूरी धांधली सामने आई, जो पूरा करप्शन सामने आया, उसमें यही अब कहा जा रहा है कि उन बच्चों को फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलेगी, जिसके तहत उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि उन बच्चों को जिन्होंने पूरी तैयारी की थी, सालों की मेहनत थी, उन सालों की मेहनत के बाद उनका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम के बाद ये जब सामने आता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हो गए हैं इस एग्ज़ाम में, वो फर्स्ट आ चुके हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। और उसके बाद उन बच्चों का कहीं ना कहीं उनको अपने आप में काफ़ी मलाल हो रहा था कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उस मेहनत से हम क्वालिफाई कर पाएँ सब इंस्पेक्टर में। लेकिन वो बच्चे रिटर्न पास तो कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ वो फंस गए, उन माँ बाप के साथ वो फंस गए, उन कल्प्रिट के साथ वो फंस गए जिन्होंने पैसे लिए और जिन्होंने पैसे दिए और जिनके माँ बाप या जिनके गार्डियन ने उन बच्चों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुँचाने के लिए पैसे दिए थे। लगातार 2 गुट जो है वो बच्चों के बने हुए थे। एक बच्चा वो था जो एस्पिरेंट्स थे, वो थे जो ये कह रहे थे एग्ज़ाम फिर से नहीं होना चाहिए, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेहनत की, रोज़ वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। और एक गुट वो था जो कह रहा था कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हुआ है वो सही नहीं हुआ है, हम फिर से एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अब जो सामने आई है वो तस्वीरें आपने देखी, वो न्यूज़ भी आप तक पहुंच चुकी है कि LG मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो एग्ज़ाम हुआ था उसे पूरे तरीके से कैंसिल किया गया है। और कैंसिल होने के बाद अब फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत जो है पॉलिसी निकाली जाएगी और फिर से रिक्रूटमेंट जो कोर्स रहेगा फर्दर वो किया जाएगा। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब CBI इंक्वायरी करेगी इस पूरे जो ये क्रम चला है, जो पूरी यहाँ पर जो करप्शन चला है, इस रिक्रूटमेंट को लेकर जो पैसे चले हैं उसमें CBI इंक्वायरी करेगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाएगी और जल्द से जल्द उन बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा जिनकी वजह से इस वक्त इतना ज़्यादा माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में ख़राब हुआ है। और कहीं ना कहीं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनको भी आड़े हाथ लेना होगा। पहले भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिक्रूटमेंट को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिली है। आपको याद होगा जब एग्ज़ाम हुआ था, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए थे, तो उस वक्त भी कुछ धांधली का मामला सामने आया था और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद JK बैंक रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस चीज़ को देखते हुए आई थी, उसे क्वैश कर दिया गया और फिर से JK बैंक का जो है एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपके सामने आया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? जिस तरह से अब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकली थी, बच्चों ने तैयारी की और आप समझ सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकलती है कितने सालों के बाद निकलती है। इनमें वो बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्रें हो जाती हैं और
अभी क्योंकि इस पहली बार ऐसा हुआ था जब 2 साल जो है, पहले तो 28 साल के तक की जो है रिक्रूटमेंट क्वालिफ़िकेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो बच्चे की एज जो है 28 साल तक होनी चाहिए थी। इस बार जो है 30 साल कर दी गई थी, रिलैक्सेशन दी गई थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे वो जो कह रहे थे कि 30 साल नहीं, इसको और बढ़ा देना चाहिए, 33 से 34 साल तक कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें और क्वालिफाई कर सके, क्योंकि काफ़ी देर के बाद जो है ये रिक्रूटमेंट निकली थी जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर। लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें सामने आई है, बच्चे, अभिभावक, जो उनके ट्रेनी थे, जिन्होंने तैयारी की थी, उनके सब जो है इस वक्त दुखी है। और यही उनके मन में चल रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। 2019 की अगर बात की जाए, 370 हटा, जम्मू को यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया और लद्दाख को अलग किया गया। वो इसलिए कहा गया, इस तर्ज पर किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो करप्शन जम्मू कश्मीर में होता है, एक पॉइंट ये था कि उसको बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म करना है, करप्शन यहाँ पर बिल्कुल पनपने नहीं देना। और जो करप्ट लोग हैं, जो काम सही से नहीं करते हैं, उनको आड़े हाथ लेना है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। 2019 से लेकर आज 2022 हो चुका है और अभी भी देखा जाए तो वो करप्शन चल रही है, धांधली चल रही है, पैसे चल रहे हैं, लेन देन हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ आज भी खिलवाड़ होता दिख रहा है। और साफ तौर पर बच्चे आज भी सड़कों पर मायूस घूमते नज़र आ रहे हैं। अब फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, बच्चों को फिर से उसकी तैयारी करनी होगी, फिर से उस तरीके से चलना होगा, फिर से उन्हें उसी अपने मापदंड पर चलना होगा जो उन्होंने पहले तैयारी की थी। कितने दिन रात उन बच्चों ने दिए होंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि फ्रेश जो रिक्रूटमेंट है कब हो पाती है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, यानी कि जल्द ही फिर से जो रिटन एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर का वो होगा और बच्चों को फिर से अपनी तैयारी करनी होगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो इसमें कल्प्रिट हैं, जिन बच्चों ने पैसे दिए, जिन बच्चों के माँ बाप ने पैसे दिए, जिनके गार्डियन ने पैसे दिए और जिन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचाया, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, अगर वो लोग हैं या जो भी उसमें हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ना ही एक मेन मुद्दा और मेन काम है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, एलजी प्रशासन को करना चाहिए। अगर ये सीबीआई को दे दिया गया है, सीबीआई इसमें अगर इंक्वायरी कर रही है, तो सीबीआई को आड़े हाथ इन लोगों को लेना होगा ताकि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। और जो ट्रस्ट है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पर कहीं ना कहीं हर एक का, और यहाँ सरकार की बात करें, टूटता हुआ नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं टूटे ना, वो बना रहे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जो है वो आम जनता के लिए होती है, यूथ के लिए होती है, उनकी दिक्कतें दूर करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर आम जनता की, यूथ की दिक्कतें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका कोई भी हल जो है वो प्रशासन निकाल जो है वो नहीं पा रहा है। आप अपनी क्या राय देखते हैं इस पूरे षड्यंत्र को लेकर जो हुआ है और किस तरह के ये पूरी चाल चली की जा रही है? और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप इसमें क्या समझते हैं, क्या पूरा आगे माजरा होना चाहिए और जो लोग सामने आते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।